के इस अपडेट में हम लोग जीके के करीब करीब 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो देखिए पहला सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा रहा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है बोध गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो जो राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है कन्याकुमारी। बढ़ते हैं आगे के सवालों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है मधुमेह मीन्स डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में विटामिन सी मिलता है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ, चाइना में हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं आगे के सवालों की ओर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इसके बाद भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं आगे के सवालों की ओर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके बाद पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का ये फेस्टिवल है। पोंगल आप लोगों को याद रखना है, तमिलनाडु इसका आंसर होगा। इसके बाद गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब से संबंधित है, वहाँ के ये नृत्य है, डांस फॉर्म है। इसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का इन्वेंशन जो है किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। तो दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ये साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को याद रखना है, इन्हीं के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। आगे का सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान, ये आप लोगों को याद रखना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो गलफड़ो, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है गलफड़ो, इंग्लिश में इसको गिल्स यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह द्वारा ये यहाँ पे ये नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, और ये सभी को यहाँ पे इसका आंसर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक इस दल की यहाँ पे जो है स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जो है उनको पंजाब केसरी कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। और 1857 ईस्वी के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने जो है 1857 के विद्रोह में अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फर्स्ट जो यहाँ पे जो फीमेल जो राज्यपाल थी, जो गवर्नर थी, वो सरोजनी नायडू थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव इनका यहाँ पे राइट आंसर ही रहेगा। इसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन रॉय द्वारा ये इनके द्वारा स्थापना की गई। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम मूल शंकर था। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद इनके द्वारा इसकी यहाँ पे स्थापना हुई। इसके बाद देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था।
और वास्को डी गामा ने ही जो है भारत की यहाँ पे खोज की थी, ये सवाल भी यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में है, तो ये फेमस है काफ़ी और ये सवाल भी पूछा जाता है, जयपुर में इसका यहाँ पे ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं और ये सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को ये माना जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी होता है, आप लोग को मालूम ही होगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि का नाम है उसको विजय घाट बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के थे महर्षि वेदव्यास। इसके बाद अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है, तो ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। इसके बाद अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया। अगला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। इसके बाद अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को ये रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे यहाँ पे मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश कौन सा देश यहाँ पे प्रसिद्ध है इस नाम से? तो जापान है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को ये मनाते हैं, ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो स्टेट है इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो गोवा है। आप लोगों को इसका आंसर आता भी होगा, नहीं भी आता है तो आप लोग उसको याद रखें। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम भी देखिए मेन फेस्टिवल है, ये सवाल पे पूछा जाता है। केरल में ये संबंधित है और केरल में ओणम को मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। तो ये रेलवे में ये सवाल जो है पूछा जाता है और ये सवाल रेलवे परीक्षा में पूछा गया था, तो 1911 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह शुक्र है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो जो नेशनल एनिमल है वो बाघ है और जो उसका पक्षी अमीज़ नेशनल जो बर्ड है वो मोर है। तो आप लोगों को इसका आंसर आता ही होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, तो जो है ये आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है, तो आप लोग ये भी याद रखें। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों को याद रखना है, ये स्टैटिक जीके है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इसके बाद अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो रेशियो आपको बताना है। जो नेशनल जो फ्लैग होता है इंडियन फ्लैग, तो उसकी जो लंबाई मीन्स लेंथ और चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है कितना होना चाहिए? 3:2। तो ये रेशियो यहाँ पे होता है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया। इसके बाद अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रगीत है और ये नेशनल सॉन्ग है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनके द्वारा ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। इसके बाद अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो जो नेशनल जो यहाँ पे राष्ट्रगान होता है तो इसकी टाइमिंग टोटल कितनी होनी चाहिए? 52 सेकंड के अंतर जो है ये जो है यहाँ पे राष्ट्रगान गा लेना चाहिए। ये इसका जो है स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे रहता है। इसके बाद रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिवता की खोज जो है हेनरी बैकरेल ने की। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से ये संबंधित है।
इसके बाद आगे के सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि इसको यहाँ पे बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्योरेस्ट फॉर्म जो है कार्बन का वो हीरा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमंड भी बोलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का जो आविष्कार है रॉन्गटन ने किया, तो ये नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से देखता है तो आकाश उसको कैसा नज़र आता है? तो ब्लैक ये नज़र आता है। इसके बाद देखिए दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। तो ये साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को याद रखना है, दूरबीन का आविष्कार इनके द्वारा हुआ। इसके बाद दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली जो ट्रेन है मुंबई से थाने, तो ये महाराष्ट्र में, और यहाँ पर हम लोग का है मुंबई में ही चली, और मुंबई से थाने के बीच ये जो है ये इसकी डिस्टेंस थी, और ये पहली ट्रेन यहाँ पे चली। इसके बाद अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इंडिया में सबसे पहली जो मेट्रो जो ट्रेन है, मेट्रो जो रेल है कोलकाता द्वारा स्टार्ट हुई। इसके बाद भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में जो है रेल का जो है यहाँ पे आरंभ यहाँ पे हुआ। इसके बाद प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इंडियन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इंडियन यहाँ पे जो यात्री थे अंतरिक्ष में जो पहुँचे तो वो थे राकेश शर्मा। 1984 ये आप लोग जो सन याद रखें। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये सवाल जो है बार बार सवाल ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है गवर्नर्स का, और पहली जो महिला है अलग अलग क्षेत्रों में इनकी उपलब्धि से संबंधित एक सवाल जो है आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ये स्थापना हुई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। ये सवाल भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो रिग वैली। तो ये आप लोगों को नाम याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें कितने देश हैं? तो टोटल 193 यहाँ पे देश हैं जो कि यहाँ पे इसके सदस्य हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी जो है जो कि परमानेंट है वो यहाँ पे 5 रहेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो द हैग इंग्लैंड में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। तो ये आप लोगों को नाम याद रखना है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में सबसे पहले जो भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान, साउथ सूडान बना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो बंद नहीं होता है, तो विटामिन के इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। तो ये अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित यहाँ पे कर दिया गया। इसके बाद ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो है ये शूटिंग करते हैं, तो ये शूटिंग में इन्होंने जो है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। इसके बाद अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक्स जो है यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2016 के कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो यहाँ पे जो नस्ल है ये हरियाणा की है,
और ये हरियाणा की भैंस है मुर्रा। ये आप लोगों को नाम याद रखना। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। इसके बाद प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव इसका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद एक और सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वीरेंद्र सिंह इनके द्वारा ये हरियाणा पार्टी बनाई गई। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।